छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स की रेड के बाद अब ईडी ने भी छापेमारी शुरू कर दी है। ये कार्रवाई शुक्रवार सुबह से जारी है। बताया गया है कि ईडी की टीम ने रायपुर में कुछ ज्वेलर्स और कपड़ा व्यापारी के यहां रेड मार की है। इसके अलावा दुर्ग में भी ज्वेलर्स और एक सीए के घर में दबिश दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम शुक्रवार सुबह प्रदेश के अलग अलग जिलों में छापे के लिए गई है और इन टीमों में दिल्ली के अफसर शामिल हैं। अब तक आई जानकारी के अनुसार रायपुर में टीम ने पगारिया ज्वेलर्स के यहां छापेमारी की है। इसके अलावा राजधानी में कुछ अन्य जगहों पर भी टीम के रेड करने की खबर है। तो वहीं दुर्ग में भी टीम ने नवकार ज्वेलर्स, सीए कोठारी ब्रदर्स के यहां छापेमारी की। कुछ स्थानों पर भी टीम कार्रवाई कर रही है। राजनांदगांव के जसराज ब्रदर्स ज्वेलर्स, नाकोड़ा टेक्सटाइल में भी छापे की कार्रवाई चल रही है। गौर हो कि इसके 2 दिन पहले आयकर विभाग की टीमों ने छत्तीसगढ़ में दबिश दी थी। उनके निशाने पर स्टील और बिजली उद्योग से जुड़े कारोबारी समूह थे। आयकर विभाग की टीमों ने रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में 10 से अधिक घरों और प्रतिष्ठानों और इसके साथ कार्यालयों पर जांच की थी। फिलहाल जिसके बाद आज भी ये कार्रवाई जारी है। देखिए, जब से मोदी जी की सरकार आई है, आपने देखा होगा इन 8 सालों में 5,500 से अधिक ईडी ने प्रकरण दर्ज किए हैं। जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए लगातार ईडी कार्यवाही कर रही है। जहां आज देखिए, असम के मुख्यमंत्री जब कांग्रेस में थे तो उनके ऊपर 50 प्रकरण दर्ज थे। जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो उनके जितने प्रकरण हैं ईडी ने क्लोज कर दिया। उसी तरह देखिए, आपने महाराष्ट्र के प्रकरण देखिए, 8, 10 या 20 लगभग जो विधायक थे, जो शिवसेना और अन्य दलों के थे, उनके ऊपर ईडी कार्रवाई की। जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो उनके वो धुल गए। तो कहीं ना कहीं ईडी का जो दोहरा चरित्र है, जो केंद्र सरकार का दोहरा चरित्र है, जो विपक्ष को दबाकर अपने दल में शामिल करके उनको पाक साफ करने का प्रयास कर। चलिए, तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ मुन्ना खान जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मुन्ना खान जी, आपके पास आना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ में लगातार कार्रवाई जारी है, चाहे वो ईडी की हो या फिर आयकर विभाग की हो। इससे पहले आयकर विभाग ने छापेमारी की थी और आज 12 से ज्यादा अलग अलग ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। मुस्कान जी, मैं आपको एक बात साफ शब्दों में बता दूं कि जैसा आपने भी सुना होगा कि शुभेंदु अधिकारी कहता है कि मैं 100 टीएमसी नेताओं के नाम अमित शाह को भेज चुका हूं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कार्रवाई अगर ईडी करती है तो नाम अमित शाह के पास क्यों जाता है? सीधा सा सवाल तो सरकार से बनता है और सरकार के निष्पक्षता पे सवाल उठता है। दूसरी चीज, कोई भी दल हो, किसी भी दल के नेता हो, अगर उस पे ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई कहीं उन पे जाते हैं, अगर वो जैसे बीजेपी में आए उनके पास वो दूध के धुले बन जाते हैं, तो इसका मतलब है कि बीजेपी जो है एक अब पाप धुलने वाली मशीन बन चुकी है। आप अभी महाराष्ट्र का ताजा देख लो, आप उससे पहले शरद पवार के भतीजे अजित पवार का देख लो। रातों रात 12-1 बजे सारे फाइल बंद कर दिए गए और उन्हें बरी किया गया और आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये एक प्रमाण है। दूसरा प्रमाण, 15 से 17 जो विधायक थे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के, उस पे ईडी के द्वारा कई बार समन भेजा गया। ठीक है। जैसे वो बीजेपी में शामिल हुए, वो भी दूध के धुले निकले, साफ सुथरे निकले। तो ये जो विपक्ष को परेशान करने की जो कोशिश है बीजेपी की, जो विपक्ष के छवि को जो धूमिल करने की कोशिश है और सीधे सीधे ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं कहता हूं, अगर ईडी कार्रवाई करती है तो बीजेपी के उन नेताओं पे क्यों कार्रवाई नहीं करती? ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, ठीक है मुन्ना खान जी आ रही हूँ। देवेंद्र प्रमुख जी, आखिर जो बीजेपी के सदस्य कार्यकर्ता हैं, नेता मंत्री हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये पूछ रहे हैं मुन्ना खान जी आपसे। और लगातार ये जो कार्रवाई है वो विपक्षी राज्यों में लगातार देखने को मिल रही है। मुस्कान जी, ईडी की जो कार्रवाई है ये एक ऐसी कार्रवाई है, एक आजाद संस्था है, वो जिस पर शक होगा वहाँ कार्रवाई होनी है। जहाँ ईडी को कहीं ना कहीं गुप्त ये प्रमाण है
कि फला आदमी के पास इस तरह की संपत्ति या इस तरह के केसेस हैं, तो वहाँ ईडी कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से मुन्ना खान जी ने कहा माननीय गृह मंत्री जी के लिए कि वो लिस्ट भेजिए, अरे भैया वो भेजना भाजना कहने की मुझे कोई पता नहीं है। अगर आपके पास कोई लिस्ट है किसी विपक्ष की आदमी की है, सरकार के की है, तो आप मीडिया के माध्यम से ओपन कीजिए, उस पर कोशिश की जाएगी, उस पर ईडी पर क्वेश्चन आएगा। अगर आपकी नहीं सुनी जाती है तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वहां आप उनके नाम भेजिए, ईडी वहां काम करेगी, सीबीआई वहां काम करेगी। आप लोग हिम्मत जुटाइए और सख्ती के साथ जो है लोकतांत्रिक कार्रवाई को होने दीजिए। लोकतंत्र में जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उस पर कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो आप इंतजार कीजिए, चाहे वो सत्ता का किसी का भी पार्टी का है, किसी को सताया नहीं जा रहा। अगर किसी के पास कुछ मिल रहा है तो इसकी आगे कार्रवाई चल रही है। अगर ईडी को नहीं मिलता तो ईडी कहाँ कार्रवाई करती। ठीक है। अभी आप जो है ईडी और सीबीआई ऐसी संस्था है कि ये आज भारतीय जनता पार्टी के समय में नहीं बनी है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जब से देश आजाद हुआ है, जब से लोकतंत्र में संविधान लागू हुआ भारत का, तब से संस्था काम कर रही है। कोई ठीक है देवेंद्र प्रमुख जी, जवाब में ले लेती हूँ मुन्ना खान जी। देवेंद्र प्रमुख जी कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई आपको लगता है कि कहीं कोई खामी मिल रही है, ईडी अगर किसी एक पर कार्रवाई कर रही है, तो आप क्यों नहीं कार्रवाई कर लेते, क्यों नहीं आप खुद नाम दे देते हैं? चाहे आप कोर्ट में जा सकते हैं, अमित शाह के पास आप नाम भेज सकते हैं। बात तो अहम है ना कि आखिर इसमें विपक्ष क्या कर रहा है, ये देखना सबसे अहम है। मुस्कान जी, मैं यही बार बार कह रहा हूँ, जो अभी हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे कि कोर्ट जाओ, मैं कह रहा हूँ कि आपके जो निष्पक्षता है उस पर सवाल उठ रहा है। आप जिस तरीके से कार्रवाई करवा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि 5440 केस रजिस्टर्ड हुए 8 साल के अंदर ईडी के द्वारा बीजेपी सरकार में। मैं कहता हूँ उसमें एक भी बीजेपी नेताओं के नाम नहीं है। इससे मंशा क्या जाहिर होती है? एक चीज। दूसरी तो चीज, आप मुन्ना खान जी एक बात बताइए, अभी नेशनल हेराल्ड केस भी चल रहा है, तो मैं उसी का सवाल आपसे कर लेती हूँ। नेशनल हेराल्ड केस में सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी नेता थे, उन्होंने जब एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई उसकी एफआईआर पर हुई, तो अब क्या कांग्रेस ऐसे कोई बीजेपी के नेता नहीं है जिन पर एफआईआर दर्ज करवा सके? कांग्रेस को किसका डर है, ये बता दीजिए। अगर बीजेपी के एक नेता के एफआईआर पर इतनी कार्रवाई हो सकती है, तो कांग्रेस की एफआईआर पर भी तो हो सकती है ना। विपक्ष क्या कर रहा है? मैं यही तो कह रहा हूँ, कई एप्लीकेशन जाए तो सुनवाई जो बिल्कुल जो ये सत्ता के नशे में मग्न है, ये किसी भी कार्रवाई को होने नहीं देते। कई बार मैं आपको मुस्कान जी मेल के द्वारा भेज दूंगा, 2 बार कमलनाथ जी ने, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनके ऊपर एफआईआर करने की कोशिश की, लेकिन वो एफआईआर तक रजिस्टर नहीं हुए। इस तरीके से ये लोग सत्ता में मग्न है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माना कि तू कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं। तो इस तरीके से प्रताड़ित करने का काम, किसी के छवि को धूमिल करने का काम करना बंद कीजिए। जो देवेंद्र प्रमुख जी, आप जवाब भी दे दीजिए। ठीक है मुन्ना खान जी। देवेंद्र प्रमुख जी सीधा सा जवाब मांग रहे हैं मुन्ना खान जी आपसे। उन्होंने एक हवाला भी दिया है, वो कह रहे हैं कि कमलनाथ पूर्व सीएम जो है मध्य प्रदेश के, उन्होंने सीएम शिवराज पर 2 बार एफआईआर करवाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कार्रवाई हुई नहीं उन पर। क्यों? ऐसी कोई कार्रवाई की क्रिया की एविडेंस के साथ कोई चीज है तो मैं फिर सलाह देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप सुब्रमण्यम जी से सीख लीजिए और कोर्ट में जाइए सीधे। आपके पास एक से एक बड़े वकील हैं, आपके पास एक से एक बड़ी संस्थाएं हैं, नोटों के भंडार हैं आप लोगों के पास। क्या दिक्कत है? आप अच्छा वकील खड़ा कीजिए। किसी के भी खिलाफ, मैं तो कहता हूँ सरकार के खिलाफ जाइए ना, पूरा देश देख रहा है। अगर सरकार में कोई मंत्री दागदार है, कोई नेता दागदार है और आप उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं तो मीडिया पर भी ओपन आइए एविडेंस के साथ। आप किसी भी चैनल पर आइए, आपका स्वागत है। आप सुप्रीम कोर्ट में आइए, कोर्ट में जो हाई कोर्ट है वहां जाइए। अगर आपके बाद कार्रवाई नहीं होती है तो एक आप कॉन्फ्रेंस बुलाकर पूरे स्तर पर इंडिया में जो बड़े नेशनल चैनल के माध्यम से सारी चीज ओपन कीजिए। हम आपका स्वागत करेंगे। और आप उस पर जो है अपनी कार्रवाई नहीं होती, न्याय नहीं मिलता, जनता के बीच में जाइए। जनता जनार्दन है, लेकिन कुछ करिए। आप जो काम हो रहा है, जो सरकार इस गंद को साफ कर रही है, जो 70 वर्षों में इकट्ठा हुआ था, आप उसे रोककर अपने आप को खत्म ना करें। खुद से खुद ना कहें, खुद से खुद न चिल्लाएगी मैं चोर। अरे आप आने दीजिए ना, कहने दीजिए मैं साफ हूँ, मैं सुथरा हूँ, मेरी आप कार्रवाई करिए। अगर मेरे पास कुछ है तो ठीक है, साबित करिए, अगर नहीं है तो मुझे दूध का धुला। लेकिन देवेंद्र प्रमुख जी, ये बात तो विपक्ष की भी जायज है ना, वो कार्रवाई से घबरा नहीं रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कई नेता भी तो ऐसे हैं जिनके पास इतना कैश है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती?
बीजेपी के नेता दूध के धुले तो नहीं है ना? मैं तो कह रहा हूँ मुस्कान जी, मुस्कान जी, मैं इनका जवाब देना चाहूंगा। हाँ जी, मुन्ना खान जी। तो अभी आपके पास है कोई एविडेंस है तो आप आइए। ठीक है, चलिए जवाब ले लीजिए मुन्ना खान जी से। मुन्ना खान जी, मैं ये कह रहे कोई एविडेंस है तो जवाब दीजिए। मैं कहता हूँ शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल नहीं था जब वो टीएमसी में था, तो किस एविडेंस से उसके पास 16 समन गए? आप इस बात का जवाब दो। बेलारी ब्रदर्स के पास क्यों 13 समन गए? आप इस बात का जवाब दो। अगर समन गलत था या झूठ था तो फिर उसके पास समन क्यों गए? और दूसरी चीज, जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो उस पर समन जाना बंद क्यों हुआ? अगर आप इतने ईमानदार हो तो आप ये बताओ, मुकुल रॉय के बारे में बताओ, आप नारायण राणे के बारे में बताओ। आप स्वतंत्र वो संस्थाएं हैं। चलिए वो ठीक है, स्वतंत्र- ठीक है, वो समय एजेंसी समाप्त हो गया। देवेंद्र प्रभुक जी, मुन्ना खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों